लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक के पहले चरण में वलसाड जिला सहित दमन और दादरा नगर हवेली में कोरोना संक्रमण के केस अब बहुत बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे गंभीर हालत संघ प्रदेश दमन की हुई है। यहां अब रोज 5 से ज़्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। वलसाड जिला की बात करें तो वलसाड जिला में 1 जून 2020 को कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 35 थी, जो 19 जून को बढ़कर 62 पर पहुंच गई है। कोरोना पॉजिटिव केस के सैंपल लेने की कामगिरी आरोग्य विभाग द्वारा चालू रखने में आई है, जिसके दौरान वापी के छीरी गांव, उमर गांव के संचाण, पारडी तहसील के बगवाड़ा और वापी GIDC में से कोरोना पॉजिटिव के 4 केस मिले हैं। इस मरीज के सैंपल के पॉजिटिव रिपोर्ट आते कोविड-19 हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करने में आया है। इसी के साथ उनके परिवार के लोगों को हाल क्वारंटाइन किया है। जिला में 12 जून 2020 मतलब 7 दिन पहले वापी के देसाईवाड़ नजदीक आए अपार्टमेंट में रहती डायबिटीज और हाइपरटेंशन की बीमारी के मरीज 60 वर्षीय वृद्धा का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद 19 जून को और 4 केस कोरोना पॉजिटिव आते कुल अंक बढ़कर 62 पर पहुंचा है। तो दूसरी ओर 79 वर्षीय वृद्धा के मृत्यु के केस में उन्हें 14 जून को कोरोना पॉजिटिव मरीज के रूप में सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करने में आया था, जहां शुक्रवार को मौत होते मृतक अंक 5 पर पहुंचा है। संघ प्रदेश दमन में शुक्रवार तक कोरोना के कुल 27 पॉजिटिव केस दर्ज हुए थे। शुक्रवार सुबह दमन खारीवाड़ में रहते 32 वर्षीय युवक का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया था, जब देर शाम को अन्य 7 रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आते आरोग्य विभाग की टीम में भागदौड़ मची थी। 8 में से 3 युवक जो दमन की कंपनी में नौकरी करते थे और वापी से आते जाते थे, उन्हें इलाज हेतु वलसाड की कोविड हॉस्पिटल में ले जाने में आया था, जब दूसरे 5 में से 2 लोग पहले से क्वारंटाइन में थे और बाकी के 3 मरीज को इलाज हेतु दमन की मरवड़ हॉस्पिटल में दाखिल किया था, जिससे अब दमन में कोरोना पॉजिटिव कुल 27 मरीज दर्ज हुए हैं। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर दमन में फिर से लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है, जब दमन में लॉकडाउन के दौरान एंट्री पर संपूर्ण प्रतिबंध रखा था। अनलॉक 1 में प्रशासन ने 11 दिन पहले ही ई-पास के साथ कामदारों के प्रवेश की घोषणा की थी, जो कि इन 11 दिनों में ही 27 केस आ गए। डाम्बेल की सैंपल पैकेजिंग कंपनी में 4 दिन पहले एक कामदार कोरोना पॉजिटिव आते उनके संपर्क में आए 50 कामदारों को क्वारंटाइन कर सैंपल लिए थे, जिसमें से गुरुवार को 9 के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शुक्रवार को अन्य 8 कामदारों के रिपोर्ट भी पॉजिटिव आए थे। एक ही कामदार की वजह से कंपनी में और 17 लोग संक्रमित हुए हैं, जब दीव दोदल में मुंबई से आए 2 युवान का कोरोना पॉजिटिव आते दीव में आगे के 3 केस के साथ कुल 5 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। दोनों युवान और उनके संपर्क में आए 13 व्यक्ति को दीव सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हेतु ले जाने में आया है, जब दादरा नगर हवेली में दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। प्रदेश में हाल में पॉजिटिव केस की वजह से उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया था, जिसमें से शुक्रवार को और 4 पॉजिटिव सामने आते यहाँ पॉजिटिव केस की संख्या कुल 49 हुई है, जिसमें से 35 सक्रिय केस है और 14 केस रिकवर हुए हैं। शुक्रवार को आए पॉजिटिव केस में से 2 महिला और 2 पुरुष है। यह सभी आइसोलेशन वार्ड में है। यह सभी आइसोलेट वार्ड में थे, जिसमें से एक की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दमन और दादरा नगर हवेली में कोरोना संक्रमण अब कंपनी और चौल में फैल रहा है। प्रशासन द्वारा गुजरात को मिलती सभी चेकपोस्ट 3 दिन के लिए बंद करने में आई है और जहां-जहां कोरोना के केस मिल रहे हैं, उस विस्तार और कंपनी को सील कर सैंपलिंग की कामगिरी शुरू करने में आई है। कोरोना का कहर देश में बढ़ रहा है, तब वलसाड जिला में कोरोना के और 2 केस पॉजिटिव आए, जिसमें वलसाड शहर के बाजू में आए ननकवाड़ा में 60 वर्षीय महिला और पारडी तहसील में बालदा गांव के कमठी फलिया दिव्येश की चौल में रहते 36 वर्षीय परप्रांतीय युवान का कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुआ था। यह युवान वेल्सपन कंपनी में नौकरी करता है। कोरोना पॉजिटिव आते आरोग्य तंत्र और पुलिस और गांव के सरपंच स्थल पर आ पहुंचे थे और एरिया को सील करने की कामगिरी शुरू करने में आई थी, जो कि बालदा गांव में कई फलिया में चौल आई है,
जहां पर परप्रांतीय रहते हैं और वह साफ सफाई न रखने से कई बीमारी फैलने की संभावना बढ़ रही है, तब उस मामले सरपंच और आरोग्य विभाग ध्यान दे, यह ज़रूरी बना है। वलसाड जिला में अब तक 64 केस दर्ज हुए हैं और 6 कोरोना मरीज की मौत हुई होने का आरोग्य विभाग ने बताया है। गत रात को कोरोना के 3 पॉजिटिव केस आए थे। कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के विस्तार को कंटेनमेंट जोन जारी करने में आया था, तो वेल्सपन कंपनी में अब तक 10 कोरोना के केस सामने आए हैं। कंटेनमेंट जोन में તમે રહ્યો છો, તમારે અંદર જ રહેવાનું, દુકાન બંધ કરી દો, તમારા જે બીજા બધાને જોખમ છે। પેલા વાંસ બાંધી દો, એવી રીતે કમ્પ્લીટ થઈ જવું છે બેરિકેડ। ઠીક છે સર, પછી તમારું કમ્પ્લીટ થઈ જાય, પછી તમારે બાંધી દો। આમાં કેટલા જણા રહે છે? 18 રહે છે ને એમાં 11 જ અવેલેબલ છે। મેસેજ મળતા કંપની પડ્યા પોઝિટિવ કેસ મળતા આરોગ્ય ટીમને જાણ થતા અહીંયા હાજર થઈ ગયા। તરત પોલીસ સ્ટેશનને ફોન કરી આરોગ્યવાળાએ પછી ઝાલા સાહેબને આવી ગયા। સીલ કરવાનો હાર્ટ તપાસ કરતા સીલ કરવાનો સેનિટાઈઝર કરવાનું। માલદા કંપની પડ્યા ડીએસઆઈની ચાલશે। ઝાલા સાહેબ એમ સ્ટોટ તપાસ કરતા એમ કહ્યું કે આ સીલ આખું સીલ કરી દો। ઝાલા સાહેબ સભી ગયા છે કે 28 દિવસ એમનું રાશન પાણી સરપંચ તરફથી આપવાનું। ગ્રામ પંચાયત તરફથી ફરજ છે કે જે પોઝિટિવ કેસ નીકળે એમને ફરજ બજાવવાની, રાશન પાણી આપવાની, કીટ આપવાની, દૂધ। वलसाड के मगोद गांव में एक सरकारी आवास में गैरकानूनी अनाज किराने की दुकान चलाने के मामले आज रोज मगोद गांव के सरपंच और गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस व्यवस्था कर दुकान को ताला लगाने में आया था, जिसको लेकर गुस्सा हुए दोनों पक्ष में मामला बिगड़ा था, पर पुलिस हाजिर होने से परिस्थिति बिगड़ते बच गई थी। इस अंतर्गत मगोद गांव के सरपंच ने बताया कि मगोद गांव के मंदिर फलिया में रविंद्र भाई गांडाभाई नायका और गुणवंत भाई गांडाभाई नायका को सरकारी आवास देने में आया था, पर जो उस समय के मूल मालिक का कुदरती अवसान होते आवास उनके परिवार के हक में जाते। आवास को दिनेश भाई भानुशाली को किराया से देते। दिनेश भानुशाली ने आवास में गैर कानूनी किराने की दुकान शुरू कर दी थी। जगह में गैर कानूनी कामगिरी करते ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी आवास में से दुकान दूर करने पंचायत द्वारा 5 दिन का वक्त देने में आया था और आज रोज पुलिस व्यवस्था कर कामगिरी करते मामला बिगड़ा था। રોકને નથી આવ્યા, બરોબર? આ બંદોબસ્ત માંગ્યો એટલે આવ્યા અને આ દબાણ હટાવવાનું છે। તો તારો પ્રશ્ન એ કે ભાઈ દુકાનમાંથી માલ સામાન કાઢવાનો। હું મગોડ ડેપ્યુટી સરપંચ કિરણ। આ મગોડ માટા ફળિયામાં સરકારી આવાસમાં એક ભાનુશાલી દિનેશભાઈ કરીને 9 વર્ષથી સરકારી આવાસમાં દુકાન ચલાવે છે। હવે એ આવાસ ખરેખર એને જે ભાઈને રહેવા માટે આપેલું તેને જેનો દુરુપયોગ કરીને એ અંદર દુકાન ખોલેલી છે। એ બંધ કરાવવા માટે પોલીસ બંદોબસ્ત અને પ્રેસના માધ્યમથી અમે આજે બંધ કરાવ્યું છે અને હજુ પણ એને 5 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો છે। એ 5 દિવસમાં એનો સામાન બીજી જગ્યાએ લઈ જાય અને આજુબાજુવાળાનો પણ વિરોધ છે કે એ જગ્યામાં ખરેખર એનો સદુપયોગ થાય કે દુકાનમાં એનો ઉપયોગ નહીં કરે। આટલા વર્ષથી દુકાન કેમ ચાલતી સરકારી આવાસમાં? एक्चुअली है ये जे भाई ने आवास आपेलू हतुं ए भाई हमणे एक्सपायर थई गेला छे। एनो जे छोकरो छे ए हाल में भागड़ा रहे छे अने भागड़ा तेनो आवास छे एटले ए आवास एनु ऑलरेडी त्यां छे एटले तेना बदले अहींया बीजा भाई ने अहींया सरकारी आवास में दुकान खोलवा माटे आपेली छे।
युवा शक्ति संगठन उमरगांव भिलाड़ के प्रमुख मितेश पटेल द्वारा राज्य के शिक्षण मंत्री और कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी, जिला तहसील शिक्षण अधिकारी को ऐसी रजूआत करने में आई है कि उमरगांव के जम्बूरी गांव में निशाल फलिया में आई प्राथमिक विद्यालय जर्जरित हालत में है। कक्षा 1 से 8 में पढ़ते इस विद्यालय के छात्रों के लिए जोखिम लग रहा है। पेरेंट्स कोई उपाय न होने से मजबूरी में यहां अभ्यास करने बच्चों को भेजते हैं। हाल कोरोना महामारी की वजह से विद्यालय बंद है, तब साल शुरू हो उससे पहले मकान नया बनाया जाए, यह जरूरी है। इस गांव में रहते लोग आदिवासी समाज के हैं और मजदूरी कर गुजरान चलाते हैं, जो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अभ्यास हेतु यहाँ भेजते हैं। तब जर्जरित मकान की वजह से यहाँ कोई बड़ा हादसा ना हो, इसलिए मकान नया बनाया जाए, यह जरूरी है। वलसाड जिला में हाल नए आए जिला कलेक्टर आर रावल ने आज कपराड़ा तहसील के नानापोंडा ग्राम पंचायत, पीएचसी और नए बने पुलिस स्टेशन का दौरा किया। स्थानिकों के सवाल सुने। ग्राम पंचायत नानापोंडा का दौरा करते वक्त महिला सरपंच, एपीएमसी के चेयरमैन, माजी तहसील पंचायत प्रमुख सहित प्रांत अधिकारी, मामलतदार सहित अनेक सरकारी अधिकारी उपस्थित रहे थे। आर रावल ने कपराड़ा में कुपोषित बच्चों के घर जाकर उनके परिवार के साथ बातचीत कर साथ ही में अग्रणियों को भी नज़दीक में रहते बच्चों को पोषण मिले, इसलिए मददरूप होने का बताया। उन्होंने नानापोंडा सीएचसी का भी दौरा किया। डॉक्टर, स्टाफ और साधन सुविधा की जानकारी लेकर हॉस्पिटल में मरीजों को मिल रही सुविधा के बारे में पूछताछ की थी। क्वारंटाइन हुए मरीजों के साथ फ़ोन पर बात कर विगत की जानकारी ली थी, जिसके बाद उन्होंने नानापोंडा में ही नए लोकार्पण करने में आए पुलिस स्टेशन का दौरा किया था। જિલ્લાના કલેક્ટરના અમારા કાર્યકાળના પ્રારંભમાં કપરાડા તાલુકાની અમારી પહેલી મુલાકાત છે। સરસ મજાના કુદરતી વાતાવરણથી સુશોભિત કપરાડા તાલુકામાં લોકોના પ્રશ્નો જાણવા, ગામોની મુલાકાત, ગ્રામ પ્રજાની સમસ્યાઓ જાણવી, સાથે સાથે જે અગત્યની બાબતો છે એમાં આરોગ્ય, શિક્ષણ, कुपोषण आ बधा मुद्दाओं आज हूँ स्थानिक अधिकारीओ साथे पण चर्चा करवानो छुं, समीक्षा करवानो छुं। अने सौथी वधारे जे अत्यारे कोरोना अने वायरसनी एक विषम परिस्थिति ज्यारे बधी जग्याए व्याप्त छे, त्यारे અહીંનું કપરાડાનું પણ હેલ્થનું તંત્ર કેટલું જાગૃત છે અને સજાગ છે એની પણ આજે સમીક્ષા કરી છે અને કરવાનું છે। સામાન્ય રીતે જ્યારે કુપોષણનો જે મુદ્દાની ચર્ચા કરું તો કુપોષણ એક કલંક છે, સમાજ માટે કલંક છે। સરકાર એના માટે અથાગ પ્રયાસો કરે છે। અહીંયા પણ ગામમાં મેં એક કુપોષિત બાળકના ઘરની મુલાકાત લીધી છે અને આવા બાળકો એને સમાજના આશીર્વાદ મળે, ગામના વડીલો અને સત્તર અને સજ્જનોના આશીર્વાદ મળે જરૂરી છે। એટલે જે કંઈ સરકારની યોજના પ્રમાણે જે વાલીઓએ પોતે દત્તક લીધેલા છે, પાલક વાલીઓ, આવા પાલક વાલીઓને પણ હું અપીલ કરવા માગું છું કે આપ અને બાળકની વેદના અને સંવેદનાને સમજીને એની માત્ર સહાનુભૂતિ નહીં પણ એના માટે ટક્કર આયોજન સાથે આપણે આગળ વધીએ અને આ તાલુકામાંથી કુપોષણને આપણે સદંતર જાકારો આપીએ, એ પદ્ધતિ અપનાવવાનો અમારો પૂરો પ્રયાસ। वलसाड जिला कलेक्टर आर रावल ने शुक्रवार को जिला के कपराड़ा तहसील के गांव का प्रवास किया था। इस प्रवास के दौरान जिला का सबसे बड़ा मधुबन डैम का दौरा किया था। डैम की हाल की स्थिति और बारिश के दौरान छोड़ने में आते पानी की स्थिति अंतर्गत दमनगंगा नहर विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। मधुबन डैम नज़दीक ही गुजरात के 3 गाँव आए हैं। यह गाँव मधुबन, रायमल और नगर है। यह गांव संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की सरहद से जुड़े गांव होते इन गांवों के लोगों को कोरोना महामारी के दौरान
कई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो हर साल बारिश के दौरान 100 इंच से ज़्यादा बारिश होते बारिश के दौरान कई मुसीबत खड़ी होती है, जिसमें आने जाने का रास्ता, आरोग्य और शिक्षण की मुसीबत बड़ी है, जिस अंतर्गत कलेक्टर के सामने मधुबन गांव के लोगों ने रजूआत की थी। जिस समस्या के निराकरण के लिए कलेक्टर ने गांव का दौरा कर माहिती एकत्रित की थी। एना माटे मारा ध्यान पर छे अने स्थानिक जे कोई सत्तातंत्र छे एमनी साथे परामर्शमां रही शक्य એટલી ઝડપથી આનો સુમેળભર્યો ઉકેલ આવે અને લોકોનો આવાગમનની જે કોઈ મુશ્કેલીઓ છે અત્યારના પ્રવર્તમાન કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિમાં એનું 100% સુખદ ઉકેલ આવશે, એમાં શંકાનું સ્થાન નથી। ખાસ તો આજે મારો કપરાડામાં આવવાનો એક જ વસ્તુ હતું કે એક તો ચેરાપુંજી કહેવાય છે સૌથી વધારે વરસાદ આ વિસ્તારમાં થાય છે અને ખાસ કરીને દમણગંગા પ્રોજેક્ટનો પણ મારે આજે સ્થળ મુલાકાત લેવાની ઈચ્છા હતી। એટલા માટે અને એક બે ગામમાં સ્થાનિક લોકો સાથે સ્થાનિક પ્રજાના પ્રશ્નો, વિકાસના પ્રશ્નો અને તાલુકાના જે કોઈ ઇસ્યુ છે એની પણ મેં સ્થાનિક મામલતદાર શ્રી પ્રાંત અધિકારી શ્રી સાથે પણ ચર્ચા કરી। भारत चीन के बीच हुए सरहद पर तकरार में देश के 20 जवान शहीद हुए हैं। तब पूरे देश में आक्रोश फैला है और बदला मांग रहे हैं। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चीन को जवाब देने प्रयास कर रहे हैं। चीन ने चालाकी से लड़ाई को अंजाम दिया। लड़ाई में लद्दाख में हमारे 20 जितने जवान शहीद हुए हैं, जिसको लेकर आज रोज अतुल राष्ट्रीय युवा संगठन द्वारा अतुल फर्स्ट गेट पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने में आई और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग के फोटो को जलाकर विरोध प्रदर्शन करने में आया। साथ ही में चाइना की चीज़ों का विरोध किया था। અવારનવાર સરહદો ઉપર જે મગજમારી થતી હોય છે જે બોર્ડર પર, એના માટે ઘણી વખત જેવું કે 62ના અંદર પણ યુદ્ધ થયું હતું ત્યારે પણ એ લોકોએ ચીની સેનાએ દગો કરીને આપણી સેના પર હુમલો કર્યો હતો અને આપણા કઈ સૈનિક શહીદ થયા હતા। તેના સંદર્ભમાં આજે પણ જે એક 2-3 દિવસ પહેલાં હુમલો થયો છે જે આપણી સેના પર લદ્દાખના અંદર, તો તેના લીધે ઘણી આપણા સેનાના ઘણા જવાન શહીદ થયા છે। એના સંદર્ભમાં અમે લોકો એટલી જ માગણી કરી રહ્યા છે સરકારથી કે આવા દગાખોર ને તમે મિત્ર બનાવીને ઝૂલે ઝૂલાવતા હોય ત્યારે આ દેશની જનતા તમને સવાલ પૂછવા માંગે છે કે જ્યારે 2014 પહેલાં જ્યારે તમે મુખ્યમંત્રી હતા ગુજરાતના ત્યારે તમે એમ કીધેલું હતું કે મનમોહન સિંહે લાલ આંખ બતાવવી જોઈએ। તો મેં એમ કહેવા માગું છું કે મોદીજીએ હમણાં લાલ આંખ બતાવીને એમને વળતો જવાબ આપીને ચીની સેનાને એમને આપણા જે સૈનિક શહીદ થયા છે એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવી જોઈએ। અતુલ યુવા ગ્રુપ દ્વારા અને રાષ્ટ્રીય સંગઠન યુવા ગ્રુપ દ્વારા ચાઇના દ્વારા જે પાછળથી હુમલો કરવામાં આવ્યો વીર સૈનિકોને એના બદલમાં અને જે ભારતીય સેનાના સૈનિકો શહીદ થયા એમના માનમાં અને એમના યાદમાં આજે એક શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો અને આના દ્વારા અમે સમગ્ર વલસાડમાં અને ગુજરાતમાં એક મેસેજ આપવા માગીએ છીએ કે ચાઇનાએ આગળ પણ પાછળથી હુમલો કર્યો હતો, અત્યારે પણ પાછળથી હુમલો કર્યો। દગો કરીને ચાઇનીઝ આર્મીએ ભારતીય સેનાના સૈનિકોની કરપીણ હત્યા કરી। આને ચાઇનાને તોડવા માટે આપણે બધાએ ભેગા થઈને ચાઇનાના સામાનનો વિરોધ કરવો પડે। ફક્ત ને ફક્ત જનતાએ નહીં પણ કોર્પોરેટ જગતોએ પણ જેવી કે કંપનીઓએ પણ ચાઇનીઝનો કાચો માલ લેવાનો ટાળવો પડે અને પોતે એ જે કંઈ વસ્તુ બનાવે છે કંપનીઓ તે પોતે જાતે બનાવે અને કંપનીઓ પણ ચાઇનાના માલનો બહિષ્કાર કરે। જાગૃત જનતા તો છે જ, જનતાએ ધીમે ધીમે ચાઇનાની વસ્તુઓ ખરીદવાની બંધ કરી દીધી છે, પણ તેની સાથે અતુલ યુવા ગ્રુપ દ્વારા એક મેસેજ મોકલવામાં આવ્યો કે સમગ્ર ગુજરાતમાં જે કંઈ કંપનીઓ છે નાની મોટી એ તમામ નાની કંપનીઓ પણ ચાઇનીઝ સામાનનો વિરોધ કરે। આગામી સમયમાં ભારતીય સેના આનો વળતો જવાબ આપશે એવી અમને તમને ખાતરી છે। જય હિન્દ, જય ભારત।
वापी पालिका विस्तार में हर साल कुल 800 से 900 लोगों को कुत्ते काटते हैं। कुत्तों के इस आतंक से छुटकारा पाने कई शहरी लोगों ने और नगर सेवकों ने रजूआत की थी, जिसको ध्यान में रखकर पालिका ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। इस अंतर्गत पालिका के प्रमुख विठल पटेल ने जानकारी दी कि लोगों की रजूआत बाद हाल टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने में आई है, जिसके बाद आने वाले दिनों में जिसका टेंडर योग्य होगा उस एजेंसी को कामगिरी दी जाएगी। वापी पालिका में 2015 में श्वानों की संख्या बढ़ती रोकने एक अभियान शुरू किया था। पालिका ने स्व भंडोर से पालिका हद विस्तार में से श्वानों को पकड़कर उसकी नसबंदी करने की कामगिरी शुरू की थी। 5 साल बाद शहरी लोगों की और नगर सेवकों की फरियाद आते इस साल श्वानों की नसबंदी का निर्णय लेने में आया है। पालिका विस्तार में कुल 10,000 श्वान होने का अंदाज है, जिसमें से बारिश के मौसम में 1,000 श्वान का स्थानांतरण का लक्ष्यांक तय किया है, जिस अंतर्गत पालिका के आरोग्य विभाग द्वारा शहर में घूमते श्वानों को पकड़कर પાંજણા પોડकर स्थानांतरण करने की कामगिरी की जाएगी। वापी नगरपालिका विस्तार में अमे अंदाजित सर्वे करायो, जे एजेंसी आ बधुं काम करे छे एना द्वारा 10,000 जेवा कूतरा छे अने एनाथी जे समस्याओं सर्जाय छे एनाथी अमने घणी बधी लोकोनी ए आवी के भाई आ कम्प्लेन छे, आमां तकलीफ छे अने ए दृष्टिए अमे निर्णय कर्यो के भाई एना माटे बीजो कोई उपाय नथी पण खसीकरण करीए अने एनी अमे टेन्डरिंगनी प्रक्रिया पूरी करी छे। हवे टेन्डर खोलीने एनु जे कंई प्रमाणे आगळ आवशे आगळनी कार्यवाही करीने एमां खसीकरण माटे आगळ वधीशुं। ये कैंडी क्रश करने जितना आसान नहीं, ना ही एंग्री बर्ड्स उड़ाने जितना सिंपल, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम नहीं। क्या हुआ, हार्ट अटैक आ रहा है क्या? ये है गेम ऑफ सर्वाइवल। नहीं कर पाएंगे। टाइटल ट्रेंड बिंगो को प्रेजेंट जुमांजी द नेक्स्ट लेवल, हिंदी में रविवार 21 जून दोपहर 1 बजे जी सिनेमा पर और इंग्लिश में दोपहर 1 बजे और रात 9 बजे एंड फ्लिक्स पर।